केंद्र सरकार की योजना प्रधानमंत्री टीबी मुक्त भारत अभियान को गति प्रदान करने के उद्देश्य से वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग का आयोजन किया गया, जिसमें समस्त खंड मुख्य चिकित्सा अधिकारी, सीएचओ एवं एसटीएस को टीबी उन्मूलन के लिए चलाए जा रहे एक्सटेंडेड इंटेंसिफाइड टीबी मुक्त भारत अभियान के बारे में जानकारी दी गई। सरकार का ये कदम टीबी के मरीजों की शुरुआती पहचान और शीघ्र उपचार को सुनिश्चित करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगा। दूर दराज के मरीजों के लिए शिविर आयोजित किए जाएंगे। साथ ही ब्लॉक वाइज कार्य प्रगति की समीक्षा की गई, जिसमें ब्लॉक के समस्त स्टाफ को टीबी के सभी इंडिकेटर्स को निक्षय पोर्टल पर निर्धारित समय अवधि में अपडेट करने के लिए निर्देशित किया गया। अभी भारत सरकार की तरफ से प्रधानमंत्री टीबी मुक्त भारत अभियान को इंटेंसिफाइड एक्सटेंडेड कैंपेन के तहत राजस्थान में बढ़ाया गया है। पहले स्टार्टिंग में हमारे यहाँ 5 जिलों को इसमें चिन्हित किया गया था, जहाँ पर 100 डेज कैंपेन चला था, जहाँ पर हमारा मुख्य फोकस होता है जो वल्नरेबल पॉपुलेशन है उसकी हमें अधिक से अधिक नाट जांच करानी है और एक्सरे करवाने हैं। इस वल्नरेबल पॉपुलेशन के अंदर हम ये मान के चल रहे हैं कि हम लगभग जिले के 30% लोगों की जांच कराएंगे, जिसमें एक्सरे भी हो सकते हैं और उनकी नाट जांच भी हो सकती है। मुख्यतः फोकस अब सरकार का इसी पे है कि हम सभी मरीजों की स्पुटम एएफबी की जगह बलगम की सीबी नाट जांच कराएं, ताकि हमें अर्ली डायग्नोसिस मिल सके। कुछ छुपे हुए केसेस होते हैं, इसके लिए हमें उन्हें एक्सरे के थ्रू जांच करते हैं। तो हमारा लक्ष्य है कि अधिक से अधिक मरीजों की निक्षय आईडी बनाकर एक्सरे और नाट जांच की जाए, और स्पेशली वल्नरेबल पॉपुलेशन हमने इस बार सिलेक्ट की है जो भी व्यक्ति 65 से अधिक उम्र का है, जो भी व्यक्ति पहले 3 साल में टीबी का इलाज ले चुका है, कोई भी व्यक्ति जो टीबी का इलाज ले चुका है उसके जो घर के सदस्य हैं वो सभी सदस्य हमारी वल्नरेबल पॉपुलेशन में आते हैं। इसके अतिरिक्त कोई भी सिलिकोसिस का मरीज है, कोई डायबिटीज का मरीज है, कोई एचआईवी का मरीज है, कोई भी पेशेंट अगर इम्यूनो कॉम्प्रोमाइज ड्रग्स पे चल रहा है, इसके अतिरिक्त भी कोई अगर वल्नरेबल पॉपुलेशन है, तो हम ऐसे सेटिंग्स को, जैसे कोई अनाथ आश्रम है, वृद्ध आश्रम है, जहाँ पर बहुत सारे लोग एक साथ रहते हैं, उन सभी की हमें जांच करनी है। और इस संदर्भ में अलवर में प्रोग्राम शुरू हो चुका है। हमारे यहाँ निक्षय वाहन को एक डेजिग्नेट कर दिया गया है, जो निक्षय वाहन प्रतिदिन ब्लॉक में अपनी तरफ से जाकर सैंपल इकट्ठे कर रहा है और सैंपल्स की जांच करवा रहा है। और इसी के साथ ही एक्सरे भी हमारे यहाँ रेगुलरली किए जा रहे हैं। ये सर ये कब से चालू हुआ था, ये कब तक? अभी इसकी कोई फिक्स डेट नहीं है ये कब तक चलेगा, लेकिन अनऑफिशियली कहा जा रहा है कि जून से लेके और ये दिसंबर तक चलेगा। और क्योंकि एक्सटेंडेड वर्जन है तो ये लंबे समय तक सरकार का फोकस है सभी लोगों की जांच की जाए, ताकि जल्दी हम इसका डिटेक्ट कर पाएं और जल्दी इसे ट्रीट कर पाएं, तभी देश टीबी मुक्त हो पाएगा। ये नाट जांच क्या होती है और किस तरीके की जांच की जाती है इसमें? सीबी नाट जांच मुख्यतः अगर पल्मोनरी टीबी हम सस्पेक्ट करते हैं तो बलगम की जांच होती है। इसके अलावा कोई अगर फ्लूइड है, एसाइटिक फ्लूइड है या प्लूरल फ्लूइड है, उनकी जांच होती है। कोई गांठ है या कोई और टिश्यू है जिसमें हम टीबी सस्पेक्ट कर सकते हैं, उन सभी की हम सीबी नाट जांच करते हैं। इस सीबी नाट जांच में हम ये भी पता करते हैं कि मरीज को टीबी है कि नहीं। साथ में हम ये भी पता चलता है कि टीबी ड्रग सेंसिटिव है या ड्रग रेजिस्टेंट है। अगर वो इनिशियली ड्रग रेजिस्टेंट डिटेक्ट होती है तो उसका एमडीआर टीबी का कोर्स चलता है, और ड्रग सेंसिटिव होती है तो ड्रग सेंसिटिव टीबी का कोर्स चलता है। यह जांच आज हर मरीज को जो भी टीबी का रोगी है सभी की करवाना अनिवार्य है। और जो भी लंबे समय तक जिसको खांसी है, बुखार है, भूख नहीं लग रही, वजन कम हो रहा है या अन्य कोई भी लक्षण है, ऐसे जो टीबी को प्रदर्शित करते हैं, तो उन सभी रोगों को ये सीबी नाट की जांच करवाना अनिवार्य है। 5 जगह कहाँ पे चिन्हित की गई है सभी? सर हमारे यहाँ पे सभी लगभग सभी जो भी हमारी ब्लॉक्स हैं, हर ब्लॉक लेवल पे हमने लिस्ट तैयार की है। आशा लेवल से हमने लिस्ट तैयार की है। हर छोटे छोटे गांव में जो भी वल्नरेबल पॉपुलेशन उन्होंने डिटेक्ट की है, जो भी उनके यहाँ डायबिटीज के रोगी हैं या फिर जो भी टीबी रोगी हैं, उन सब की लिस्ट तैयार करके पीएचआई लेवल पर एकत्रित की गई और प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र से वो खंड स्तर पर आई और खंड स्तर से जिले स्तर पर तैयार करके उन्हें स्टेट को भिजवाया गया है। और उन सभी रोगियों की लगातार मॉनिटरिंग की जा रही है। उन्हीं सभी के सैंपल और एक्सरे किए जा रहे हैं। इनके अतिरिक्त भी कोई भी व्यक्ति अगर ऐसा है जिसे खांसी है, बुखार है, भूख कम लग रही है, वजन कम हो रहा है या कोई ऑर्गन स्पेसिफिक उनको ऐसे लक्षण है जो टीबी संभावित है, तो सभी रोगियों की हमें जांच करनी है। क्या नाम है आपका? मैं कपिल भारद्वाज।